आज के वीडियो में हम लोग बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसी का हम लोग सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। सेट प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको आंसर नहीं दिखेगा, आपको कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे सवाल रहेंगे और सवाल में आपको फिर आपको इसका जवाब देना होगा। और अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए आज का जो सेट प्रैक्टिस है वो शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि जो क्वेश्चन को डिटेल में बताने लायक रहेगा उसको डिटेल में बताएंगे, और जो क्वेश्चन डिटेल में बताने लायक नहीं रहेगा उससे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। चाहे आप बेल्ट्रॉन डीईओ का तैयारी कर रहे हैं या फिर बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर का या किसी ऐसे एग्जाम का जिसमें कि कंप्यूटर से सवाल पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ख़ास बेल्ट्रॉन डीईओ और स्टेनोग्राफर, इस बात को जान लीजिए कि जो भी सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन हर बार दोहराया जाता है। और बात ऐसा है कि जैसे कि अगर आप किसी मैथ का क्वेश्चन रहता है तो मैथ में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन रहेगा और लेकिन नेक्स्ट शिफ्ट में क्या होता है कि उसका डिजिट जो है वो बदल जाता है। लेकिन जब डिजिट बदलता है तो आपको बनाना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे है वही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपके अगले शिफ्ट में भी दिखाई देता है। तो इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। सेट प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं जो कि आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है। आपको बस चुपचाप सेट प्रैक्टिस को देख लेना है। अगर आता है तो आप लोग को साथ ही साथ जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना स्कोर आया। और अगर नहीं आता है तो चुपचाप इस वीडियो को सिर्फ देखते रहिए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, एम एस एक्सेल 2016 कि किस मेनू में हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन उपलब्ध रहता है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको हो जाएगा होम और फॉर्मेट। होम जाएंगे उसके बाद फिर फॉर्मेट में जाएंगे तो आपका हाइड और अनहाइड का ऑप्शन चला आएगा। ईमेल का उपयोग पहली बार कहाँ पर किया गया था, तो ये ईमेल का उपयोग पहली बार अपर्नेट पे किया गया था। पावर पॉइंट के व्यू मेनू में न्यू विंडो का ऑप्शन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि उसी विंडो में एक अन्य फाइल को खोलना। सॉरी, यहाँ पे देखिए आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा उसी प्रेजेंटेशन को दूसरे विंडो में खोलना होगा, इसका सही आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। देखिए आप लोगों को ये गलती नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है, ऑप्शन को पूरा पढ़ लेना है। और ये गलती क्यों हुआ, क्योंकि हम अभी पूरा ऑप्शन को पढ़े नहीं थे। लेकिन अगर आप लोग पूरा ऑप्शन पढ़ करके बनाइएगा तो आपको गलती नहीं होगा। तो आप लोग पूरा ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, एम एस एक्सेल 2016 में किस मेन्यू या टैब में संरक्षित वर्कबुक को शेयर करने का ऑप्शन चुना जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा बताइए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, रिव्यू होगा। व्यू नहीं, रिव्यू, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, फोर्ट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आज हम आपको ये बता दें कि जो सेट प्रैक्टिस है वो सेट प्रैक्टिस है, आपको तारीख दिखा देते हैं। ये जो है तारीख, यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 तारीख 11 महीना 2019 को ये क्वेश्चन पूछा गया था और बार बार इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल, ये जो है एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला सवाल, नए मेल मर्ज सेटअप विजार्ड में फाइल टाइप का चयन करने के बाद क्या स्टेप होगा, इसका सही आंसर रिसिपिएंट्स को चयन करना। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए। यदि कोई मैनेजर स्प्रेडशीट पर पासवर्ड प्रोटेक्शन को सक्षम करना चाहता है ताकि कोई अधीनस्थ अधिकारी एम एस एक्सेल 2016 की सीट से किसी भी कॉलम या रो को हटा ना सके, तो वह कौन सा ऑप्शन चुनेगा। यानी कि आपको कोई छेड़छाड़ ना करे तो इसके लिए ऑप्शन चुनेगा। ऑप्शन नंबर 1, रिव्यू मेनू में चेंजेस ग्रुप से प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेगा। अगला है, कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कैश मेमोरी का जो प्रयोग होगा प्रोग्राम निष्पादन के दौरान बार बार उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देश और डाटा को स्टोर करने। अगला सवाल, एम एस वर्ड में फॉर्मेटिंग में हैंगिंग फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। हैंगिंग फंक्शन के साथ इंडेंटेशन जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, मेल मर्ज में किसी मौजूदा लेबल को संशोधित करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है, तो यहाँ पे इसका
ऑप्शन नंबर 4 पहले मेलिंग होगा, लेवल्स होगा, उसके बाद ऑप्शन होगा, फिर प्रोडक्ट नंबर होगा, फिर डिटेल्स होगा। चलिए अगला सवाल, यदि हम तत्वों के बीच पदानुक्रमित संबंध दिखाना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस फंक्शन या सब मेनू का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना होगा, पहले इंसर्ट मेनू में इंस्टॉलेशन समूह से स्मार्ट आर्ट विकल्प को आपको सिलेक्ट करना होगा। चलिए अगला सवाल, एमएस एक्सेल के फॉर्मूला में मैथ एंड ट्रिक फंक्शन में कौन सा नहीं है। तो मैथ एंड ट्रिक में जो आपका ये जो है स्विच नहीं रहता है, लेकिन आपका लॉग, सम और एलसीएम रहता है। अगला सवाल, एमएस एक्सेल 2016 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फॉन्ट कलर। अगला सवाल, स्लाइड सॉर्टर व्यू में चयनित या सिलेक्टेड स्लाइड के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है। तो आपको टेबल इंसर्ट करने का काम इसमें नहीं किया जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू स्लाइड्स के बीच आवागमन के लिए विकल्प प्रदान करता है। तो ये ट्रांजिशन होगा। ये देखिए एमएस पावर पॉइंट में जब आप किसी स्लाइड को अगर प्ले करना चाहते हैं कि कैसे वो चलेगा, कैसे उसका शो होगा, तो आप ट्रांजिशन में जाकर के कर सकते हैं। अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज एक्सपी किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 2001। ये सारे सवाल बार बार शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर आप मेरे पहले वाला वीडियो देखे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं और बार बार यही प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रिवीजन भी हो रहा है और सेट भी प्रैक्टिस हो रहा है। चलिए अगला सवाल, रूटिंग क्या है। तो रूटिंग जो होगा, नेटवर्किंग में सोर्स से डेस्टिनेशन गंतव्य तक डेटा का पैकेट स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। अगला सवाल, एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ और पेज मार्जिन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं या किस रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है इंडेंट के रूप में। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग सेल्स का एक हिस्सा है। तो ये अलाइनमेंट और इंडेंट्स जो है एक प्रकार का हिस्सा है। अगला, यदि हम अपने कंप्यूटर में विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 पिछले संस्करण में पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो हमें कौन सा विकल्प चुनना होगा। तो इसके लिए आपको करना होगा, सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक, फिर ऑल प्रोग्राम में जाना होगा, फिर एसेसरीज में जाना होगा, इसके बाद सिस्टम टूल में जाना होगा। अगला सवाल, असेंबलर के बारे में कौन सा कथन सही है। वीडियो को पॉज कीजिए जल्दी से। ये देखिए इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, एमएस एक्सेल 2016 के पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा पेज साइज का एक प्रकार है। तो पेज साइज का प्रकार आपको पता हो कि लेटर जो है एक पेज प्रकार का साइज है। एमएस एक्सेल 2016 के पेज लेआउट टैब में आपको ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि ये फाइल भी एक प्रकार का पेज है, लेकिन जो ये लेटर जो है ये हमारा एमएस एक्सेल 2016 के पेज लेआउट टैब में ये है। अगला सवाल क्या है, डेजीविल क्या है। तो डेजीविल जो है एक प्रकार का प्रिंटर है। ये प्रिंटर ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला सवाल, एमएस वर्ड 2016 फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है। आपको एक्सटेंशन नेम याद कर लेने हैं सारे के, चाहे वो एमएस एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, या फिर पीडीएफ का हो, ये ऑडियो का हो, वीडियो का हो, पिक्चर का हो, पावर पॉइंट का हो, सारा कुछ का आपको याद कर लेना है। तो इसका जो होता है DOCX होता है। तो यहाँ पे देखिए DOCX है, कहीं कहीं पे आपको .DOC रहता है, तो वो भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे DOC कोई नहीं है, तो यहाँ पे DOCX भी सही है। DOC कहिए या DOCX कहिए, दोनों सही है। चलिए अगला सवाल, यदि एक नया हार्डवेयर कंप्यूटर के I/O पोर्ट से जोड़ा जाता है तो हम उस हार्डवेयर के ड्राइवर की स्थिति को किस विकल्प से देख सकते हैं। तो ये होगा डिवाइस मैनेजर से। एमएस वर्ड 2016 में रिव्यू मेन्यू का हिस्सा कौन नहीं है। तो ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि विषय सूची जो है रिव्यू में मेन्यू का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाकी जो ये है कंपेयर, न्यू कमेंट और वर्ड काउंट ये हैं। अगला सवाल, सिस्टम सॉफ्टवेयर में सीपीयू का फुल फॉर्म। तो बताइए, आप लोग ये मत कहिएगा कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो वो होता है हार्डवेयर में, लेकिन यहाँ पे पूछा गया सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या एमएस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से दी गई आकृतियों की श्रेणी नहीं है? यहाँ पे देखिए नहीं है, या आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि नहीं है या फिर है, आप लोग यहाँ से गलती मत कीजिएगा। तो ये जो होगा इक्वेस शेप्स, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, एम एस एक्सेल 2016 में होम टैब के प्रारूप सब मेनू में प्रोटेक्ट सीट का उद्देश्य क्या है? तो प्रोटेक्ट सीट का जो उद्देश्य होता है, निर्दिष्ट सीट में दूसरों द्वारा अवांछित परिवर्तन करने से रोकना, यानी कि कोई छेड़छाड़ न करे। अगला सवाल, एम एस एक्सेल 2016 के फाइल मेनू का विकल्प निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएगा क्लॉज। अगला सवाल, मेमोरी मैनेजमेंट यानी प्रबंधन किसकी एक विशेषता या हिस्सा है? तो ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एक हिस्सा है मेमोरी मैनेजमेंट। अगला सवाल, यदि कोई यूजर विंडोज एक्सपी में इंटरनेट एक्सप्लोरर से कोई फाइल डाउनलोड करता है तो डाउनलोड की गई फाइल कहाँ पे जाएगा? तो आप लोग डाउनलोड करते हैं तो वो जाता होगा, आप ध्यान देते होंगे, तो वो जाता है सी में ड्राइव, और उसका डेस्कटॉप नहीं, ये तो गलत हो गया, डी में ड्राइव ये नहीं, ये सी में ड्राइव और माई डॉक्यूमेंट। ये देखिए ऑप्शन को आपको पूरा पढ़ना है। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, सी में ड्राइव देखे तो यहाँ पे हम सोच रहे थे ये होगा, लेकिन इसका जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये डेस्कटॉप है सामने। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे गए तो यहाँ पे देखिए सी में ड्राइव और माई डॉक्यूमेंट में इसका सही आंसर है। किसी पुराने एड्रेस को संपादित करने और नया एड्रेस जोड़ने के लिए मेल मर्ज में किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? तो ये ऑफिशियली लेबल्स हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, किसी ग्राहकों को अलग अलग 6 अलग अलग मद प्रदान करती है कोई कंपनी है, और बिक्री प्रबंधन अपने पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुति के दौरान प्रत्येक मद के लिए एक स्लाइड तैयार करता है। पर्यवेक्षक सभी स्लाइड्स को एक विंडो के में रखना चाहता है ताकि वह तुलना कर सके। निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का बिक्री प्रबंधक द्वारा उपयोग किया जाएगा? तुलना करने के लिए आपको शॉर्टकट आपको बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में भी कि शॉर्टर का यूज होता है, शॉर्ट का यूज होता है, तो ये स्लाइड शॉर्टर इसका सही आंसर है। अगला सवाल, एम एस एक्सेल 2016 कॉपी करते समय और फिर पेस्टिंग करते समय कुछ फॉर्मेटिंग विकल्प प्रदान करता है, ये विकल्प कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले आपको जाना पड़ेगा होम, उसके बाद पेस्ट स्पेशल। किस विकल्प से हम देख सकते हैं कि मेल मर्ज में मुद्रित या भेजे जाने के बाद कैसे हमारे लेटर, ईमेल, मैसेज, इन्वेलप, लेबल या डायरेक्टरी दिखाई देगा? कहाँ? तो इसके लिए आपको करना होगा ऑप्शन नंबर 1, अपने डॉक्यूमेंट्स का पूर्वावलोकन करें, यानी कि पहले उसको देखें डॉक्यूमेंट को। निम्नलिखित में से किस इनपुट पुट डिवाइस निम्नलिखित में से किस इनपुट या आउटपुट डिवाइस का उपयोग किसी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? चला ये पूछ रहा है कि कौन से जो इनपुट या आउटपुट डिवाइस है इसका प्रयोग दूसरा पीढ़ी में जो किया गया था। कंप्यूटर का जो दूसरा पीढ़ी जनरेशन आपको पता होगा कि 5 जनरेशन आ चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी। तो दूसरी पीढ़ी में कौन सा यूज किया गया था? तो दूसरी पीढ़ी में हो गया था ये पंच कार्ड का। लेकिन अगर आपसे पूछा पहली पीढ़ी का, तो पहली पीढ़ी में क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वैकम ट्यूब का। फिर वैसे ही तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी में क्या क्या होता है? तो 5वीं पीढ़ी में क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आप लोगों को ये याद कर लेना है, पूछ सकता है क्वेश्चन। इंटरनेट में BSAT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ये इसका सही आंसर है। अगला सवाल, कोई कॉलेज प्रवेश के लिए फॉर्म प्रिंट करता है। इस फॉर्म में कॉलेज के लोगों को सामग्री के पीछे पारदर्शी पाठ के रूप में रखने की आवश्यकता है। यानी कि ये देखिए पारदर्शी पाठ की मतलब ये समझ लीजिए कि ये वाटरमार्क का बात कर रहा है। यानी कि कहीं पे आप जाते हैं, कोई PDF लेते हैं कहीं से, तो आपको देखिए वाटरमार्क यहाँ पे इस प्रकार से कुछ रहता है लिखा हुआ, उसका लोगो रहता है या फिर उसका कुछ लिखा हुआ रहता है पेज के बीच में, जो कि आपको हल्का मध्यम दिखाई देता है। तो वो वाटरमार्क की बात करा, तो वाटरमार्क यहाँ पे कहाँ पे है? ये देखिए ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए डॉक्यूमेंट लिखते समय DELHI को, ये देखिए DELHI है और ये DEHLI है। दोनों में देखिए क्या है कि DEL है, यहाँ पे DEH है, तो ये यहाँ पे DELHI को DEHLI के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली ये कर रहा है कि आपको रिप्लेस करना है, यानी उसके जगह पे ये लिखना है। तो रिप्लेस का यहाँ पे शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 4,
कंट्रोल एच रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिए तो देखिए, इसमें बोल ये रहा है कि कोई कंपनी है, कोई निवेशक वर्ष 2018 की अवधि के लिए विशेष के लिए शेयर की कीमतों में रुझान जानना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा विकल्प उपयोगी होगा? तो ये होगा आंसर इसका पाई चार्ट। पाई चार्ट का उपयोग करेगा ये, क्योंकि रुझान है। तो यहाँ पे MS एक्सेल 2016 के फॉर्मेट सेल ऑप्शन में सेटिंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ये जो एक है, रैप टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर्मेट सेल में उपलब्ध नहीं है, ये होता है, जो कि यहाँ पे लिखा है कि नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट या आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ये जो रैम है, ये ना तो इनपुट है ना ही आउटपुट है, बाकी ये तीनों ना तो, ये तो या तो इनपुट है या फिर आउटपुट है, लेकिन रैम जो है ये ना ही इनपुट है ना ही आउटपुट डिवाइस है। अगला सवाल, API-PA का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 2, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, ये आपको याद कर लेना है। अगला सवाल, MS एक्सेल में ट्रू फंक्शन किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4, लॉजिकल से। इथरनेट एडेप्टर या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड OSI मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा लेयर पर काम करता है? तो ये हो जाएगा डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। MS वर्ड फॉन्ट में डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट की क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही हो जाएगा। कंट्रोल D ये डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। EPROM का फुल फॉर्म जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें देखिए, चयनित टेक्स्ट पार्ट के मध्य से काटने के लिए एक रेखा को किस रूप में जाना जाता है? जैसे कि ये कुछ लिखा हुआ है और इसके बीच में अगर हम इस प्रकार से काट देते हैं इसको, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू कहाँ है? स्ट्राइक थ्रू, अच्छा ऑप्शन नंबर 1, ये देखिए स्ट्राइक थ्रू है, सही आंसर। अगला हो जाएगा, मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा मानक दस्तावेज नहीं है? तो नहीं है, तो मैरिज शादी का कार्ड जो है मानक दस्तावेज मेल मर्ज में नहीं है, इसके लिए मेल मर्ज में कोई काम नहीं है, तो ये मानक दस्तावेज नहीं है, लेकिन लेटर, डायरेक्टरी और इनवेलप इसका काम होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मेनू MS एक्सेल 2016 फाइल का नाम बदलने का या रीनेम करने का अनुमति देगा? देखिए, तो इसका जो आपका हो जाएगा, फाइल में जाते हैं, फाइल यहाँ पे है, ये देखिए फाइल ही इसका सही आंसर है। जब फाइल में जाते हैं तो यहाँ पे आपको रीनेम करने का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। अगला सवाल, विंडोज XP के थीम को बदलने के लिए किस विकल्प का चयन करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डेस्कटॉप पे जाइए, दायां क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में जाइए और फिर थीम पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट, MS वर्ड 2016 में क्रॉस रेफरेंस फंक्शन को निम्नलिखित में से किस मेनू से चुना जा सकता है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, रेफरेंस। अगला सवाल, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग जल्दी से, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सेल को इसमें हटाने का बात करें तो सेल कैसे हटेगा? सेल यानी कि रोज और कॉलम कैसे हटाया जाएगा? तो उसको डिलीट करना पड़ेगा, पहले सेल को चुनना है, फिर होम में जाएंगे, फिर डिलीट करेंगे। इसके और भी रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है कि सेल को कैसे डिलीट करना है या फिर हटाना है। नेक्स्ट, MS वर्ड फाइल में कोई छात्र डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर के साथ नोट्स तैयार कर रहा है, ठीक है, कोई कुछ लिख रहा है रंग के साथ, डिफ़ॉल्ट कलर के साथ लिख रहा है, और वह पीले रंग की पृष्ठभूमि में कुछ बिंदुओं को चिन्हित करना चाहता है, ठीक, इसके लिए उसे क्या करना होगा? तो थीम्स ये तो गलत हो गया, फॉन्ट कलर ये नहीं, टेक्स्ट हाईलाइट कलर ये देखिए सही आंसर है, और फॉन्ट स्टाइल ये गलत। देखिए, अगर आप लोग कर रहे हैं कि फॉन्ट कलर, तो फॉन्ट कलर नहीं होगा, क्योंकि देखिए फॉन्ट कलर में क्या होता है कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं यानी कि आपका जो टेक्स्ट है वो चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है पृष्ठभूमि का, ये देखिए पृष्ठभूमि का बात कर रहा है, तो पृष्ठभूमि के लिए आपको क्या करना होगा? टेक्स्ट हाईलाइट कलर करना होगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा 3। अगला सवाल,
MS एक्सेल में सेल के आकार को बदलने के लिए यानी कि रीसाइज करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे आपको ये करना होगा, रो और कॉलम दोनों। सेल देखिए किसको कहते हैं? सेल कहते हैं रो और कॉलम जहाँ पे मिलता है तो उसको सेल कहते हैं। तो यहाँ पे सेल के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3, रो की ऊंचाई और कॉलम की चौड़ाई को समायोजित किया जा सकता है, यानी कि दोनों को घटा बढ़ा सकते हैं। श्री अजित वर्कशीट में काम कर रहे हैं और वह फाइल को PDF में बदलना चाहते हैं, तो उसे क्या करना होगा? सॉरी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसे फाइल प्रदान करने की अनुमति नहीं देता है? तो प्रिंट जब आप कीजिएगा तो आपको PDF में प्रिंट करना है तो ये आपको दे देगा। सेव एज कीजिएगा तो भी आपको मिल जाएगा PDF में करने के लिए। फॉर्मेट में आपको नहीं मिलता है, लेकिन आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मेट कीजिएगा तो आपका PDF में सेव करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट 2016 के होम टैब में कौन सा एक फंक्शन नहीं है? तो इसका स्लाइड डिजाइन वो नहीं है, बाकी ये तीनों है। नेक्स्ट, वर्ष 2016 के लिए 78 कंपनी का बिक्री का डेटा है। उन कंपनियों का चयन करना आवश्यक है जिसकी वर्ष के दौरान बिक्री 1000 इकाई से अधिक है। इसके लिए MS एक्सेल में कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाएगा? तो इसके लिए आपको किया जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा सॉर्ट। ये देखिए सॉर्ट का ये ऑप्शन हो जाएगा सही। दोस्तों PDF के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा।